अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हाउस कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स, आज मैं एक जो बड़ा मिस्टेक है उसके बारे में बात करूँगा, जो कि घरों के अंदर नॉर्मली हो जाता है, इसलिए मैं इसको हाउस कंस्ट्रक्शन मिस्टेक ही कह रहा हूँ। वो ये है कि जब भी हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, तो अब अगर आप देखिए यहाँ पर इस सरफेस को देखें और इस सरफेस को देखें, तो आपको कलर से ही पता चल रहा होगा कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। होता कुछ यूँ है कि ये जो आपका कलर है ये बिल्कुल नेचुरल लगता है, और ये जो है ना आपको मैं इसको आर्टिफिशियल तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन मेड अप जिसको कहते हैं वो है। तो यहाँ पर कुछ यूँ हुआ है कि चूँकि यहाँ पर हमारी बेसमेंट थी इस साइड पर, तो इधर हमने फिलिंग की थी और यहाँ पर नेचुरल स्ट्रेटा है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी फाउंडेशन आना है और यहाँ इधर भी फाउंडेशन आना है, ठीक है। गलती हमसे अक्सर ये हो जाती है कि हम यहाँ पर जब क्लियरेंस करते हैं उसके लिए, फाउंडेशन के लिए, तो हम सारे सरफेस को एक जैसा कंसीडर करते हैं। ये बात अंडरस्टूड है कि जब भी आप लोग कटिंग करते हैं तो 100% ऑफ द सब बेस सेम स्ट्रेटा का नहीं होता। हो सकता है वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है जो साइल का, वो है आपका 1.2 TSF इसकी बेयरिंग कैपेसिटी, और यहाँ पर जो है ये आपका 0.8 है, 0.9 ये 1 है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मगर हमारा बिल्डिंग जब डिज़ाइन हम फाउंडेशन करते हैं तो हम इसको पूरी का पूरा एक ही स्ट्रेटा कंसीडर करते हैं। तो इसलिए आप लोग को ये करना चाहिए कि इस स्ट्रेटा और इस स्ट्रेटा की प्रॉपर्टीज़ को आपने ऑलमोस्ट सेम बनाना है, ठीक है, यानी कि एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप लोग ऐसा प्रॉब्लम फेस करो कि यहाँ पर आपका डिफरेंट स्ट्रेटा हो, यहाँ पर आपका डिफरेंट स्ट्रेटा हो, तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप लोगों को जहाँ तक दिखता हो वहाँ से आप लोगों को ये जो सॉइल है इसको एक्सकवेट करना चाहिए। इसके सामने ये सॉइल है, इसको एक्सकवेट करना चाहिए, ठीक है। एक्सकवेट करके वहाँ का जो सरफेस है उसको कंपैक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। सब बेस की मैं बात कर रहा हूँ, सब बेस को आप लोगों को कंपैक्ट करना चाहिए, ठीक है। और उस कंपैक्शन के बाद आपको ये करना चाहिए कि हम जिस चीज़ को बोलते हैं गेड़ा, ठीक है, जो कि बेसिकली बोल्डर्स उसमें कुछ ना कुछ शामिल होते हैं, और उसमें आपका जो स्टोन डस्ट है वो भी शामिल होता है, सैंड भी शामिल होता है, जो स्मॉल एग्रीगेट्स है वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट्स आप लोगों ने यहाँ पर डालने होते हैं और उसको लेयर बाय लेयर कंपैक्ट करना होता है। अब अगर ये आपका 9 इंच डाउन है या फिर लेट सपोज 20 इंच डाउन है, तो आपने इसमें 9 इंच का एक लेयर बना के उसको कंपैक्ट करना है, फिर 9 इंच का एक और लेयर बना के उसको कंपैक्ट कर देना है, ठीक है। और ये आपका सरफेस जो है ऊपर आना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से ये जो इसका स्ट्रेंथ है ना ये बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा जो सब बेस है उसका जो उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और साथ में आपकी इसकी ऑलरेडी ओके है। तो आप इस तरह से इन दोनों सर्फेसेस को बराबर करें। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो फिलिंग का एरिया है उसके ऊपर आप फाउंडेशन डाल दें, क्योंकि कुछ भी ना हो उस फाउंडेशन ने किसी ना किसी वक्त में, चाहे वो स्ट्रिप हो चाहे वो राफ्ट हो, उसने नीचे जाना होता है, क्योंकि आपका जो नीचे ज़मीन है सब बेस है वो इतना है ही नहीं कि वहाँ पर आपका काम हो सके। इसलिए हाउस कंस्ट्रक्शन के वक्त आप लोग को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। आपको नॉर्मली घरों के अंदर जो है क्रैक्स नज़र आते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये है कि आपकी फाउंडेशन जो है वो सेम स्ट्रेटा का नहीं होता, और आप लोगों ने उसको सेम स्ट्रेटा कंसीडर करके उसके ऊपर डिज़ाइन किया होता है या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया होता है, तो फिर नुकसान घर को हो जाता है। तो आई होप कि अंडरस्टैंड कर गए होगे आप लोग। जब भी आप लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस करो तो इसको सोल्यूशन इस तरह से करना चाहिए।